अध्याय का निर्गमन 20 अध्याय का उसका 4 पद एक बार और पढ़ना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर पृथ्वी के जल में है या पृथ्वी का जल में है। इधर परमेश्वर का आज्ञा में महत्वपूर्ण आज्ञा जो प्रभु हमारे जीवन में दिया है, जो उसी आज्ञा का दूसरी आज्ञा यह है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बना। पहला आज्ञा ये था, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरे आज्ञा ये था, तो कोई मूर्ति को खोदकर ना बनाना, जो आकाश में हो या पृथ्वी में हो या पृथ्वी का नीचे हो, जो जल में हो, किसी प्रकार का मूर्ति को तुम खोदकर ना बनाना। उसमें परमेश्वर का वास नहीं करते। परमेश्वर जीवित है, इन्हीं बातों को द्वारा स्पष्ट करते हैं, स्मरण दिलाते हैं। मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे कोई अभी तक देखा नहीं है। बिना देखे हुए एक व्यक्ति को कैसे आप पूछ सकते हैं, कैसे हम मान सकते हैं? मान लो मैं आपको कुछ मैं बातें बोलूं, आपको लगेगा ये विश्वास करना क्या योग्य नहीं है, लायक नहीं है, उन्हीं बातों को आप विश्वास नहीं करेंगे। आप उन्हीं बातों को छोड़कर सच्चाई को क्या करते हैं, आप परखते हैं, देखते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर बसने में आते हैं, परमेश्वर कहते हैं तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं कोई मूर्ति में वास नहीं करता, मैं जीवित परमेश्वर, जीवितों में तुम मुझे खोज करके परमेश्वर के दिलों में आत्मा देते। उसका आगे पढ़ना, 5 वचन और पढ़ना। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उत्साह ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ। हाँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझे से प्रेम रखता है, जो मुझे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को वचन की तरफ हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, या आकाश में हो या पृथ्वी में हो या पृथ्वी के नीचे जो जल में है, किसी प्रकार का प्रतिमा कोई मूर्ति को खोद कर नहीं बनाना। हालेलुया। अगर हम ऐसा बनाएंगे, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में हम परमेश्वर को दिलाते हैं। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर को आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर संगति में मांगते हैं, आने का बावजूद भी हमारे मन में परमेश्वर के प्रति कोई संदेह है, कोई डाउट है, इन दिनों में हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर, उसका साथ साथ ये परमेश्वर कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर का 5 अध्याय एक बार और पढ़ना, 5 अध्याय। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, परमेश्वर को ना मानकर हम इन्हीं चीजों को ऊपर हम पीछे भाग जाते हैं, परमेश्वर को जलन प्रकट करवाते हैं, हम खुद अपने जीवन को गड्ढे में हम डालते हैं। आगे पढ़ना। उनका बेटे पोते को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। पितरों को दंड दिया कर। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर
अगर हम परमेश्वर को बसने में मान रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह और आशीष देते हैं। हम अगर परमेश्वर का विरुद्ध का काम करते हैं, परमेश्वर का नापसंद का काम अगर हमारे जीवन में करते हैं, परमेश्वर का हमारा बेटे, हमारे पोते, उनका पर पोते ऊपर परमेश्वर का क्रोध वास करते हैं। किसका दंड प्रभु देते हैं? हमारा पूर्वजों का, हमारे पितरों का दंड तुमको भी दिया। अगर कोई गलत उन्होंने करते हैं, जो पाप करते हैं, उसका दंड भी हमारे जीवन में हम पाने का योग्य बन जाते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को ना मानेंगे तो हालेलुया। आप परमेश्वर वस्तु में आकर परमेश्वर को ग्रहण करने के बावजूद भी हम परमेश्वर को अंगीकार नहीं करते हैं, इन्हीं चीजों को हम पीछे नहीं छोड़ते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर क्रोध दिखलाते हैं। परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में भड़क जाते हैं। हालेलुया। सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हमारे बेटे के ऊपर, हमारे पोतों के ऊपर, हमारे पर पोते के ऊपर, उनको भी परमेश्वर का क्रोध वास करते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति का दंड प्रभु नहीं देते, हमारा पूरा पूर्वजों का दंड, जितना पीढ़ी परमेश्वर को नहीं जाना है, उनका हरेक पीढ़ियों का दंड ना समझ बच्चों के ऊपर हम देते हैं। हालेलुया। जो ना समझ बच्चों के ऊपर, ना समझ पीढ़ियों के ऊपर हम दंड का भागीदार बना देते हैं। अचानक से भी हम करते हैं। हम इन दिनों में अगर हम वचन सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इन बातों को हमारे जीवन में स्मरण रखें। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई कार्य करते हैं, परमेश्वर का क्रोध दिलाते हैं, सिर्फ हमारा क्रोध करने से हमारा पीढ़ी तक परमेश्वर का श्राप में बना रहना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का श्राप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उसका जिम्मेदारी हम ठहरना पड़ेगा। हालेलुया। आज हम क्या बनना चाहते हैं? अपना पीढ़ी के लिए, हमारे संतान के लिए आशीष का स्रोत बनना चाहते हैं या श्राप का स्रोत बनना चाहते हैं? दोनों में हमें निर्णय लेना। परमेश्वर कहते हैं मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो अपने में कोई मोती खोद कर ना बनाना, आकाश में हो या पृथ्वी में हो या पृथ्वी के नीचे जल में, किसी प्रकार का प्रतिमा खोद कर नहीं बनाना। खोद कर बनाए तो मैं उसमें वास नहीं करता हूँ, एक मूर्ति है, एक कारीगरी है। हम क्या करना चाहिए? सृष्टि को, सृष्टिकर्ता को ऊपर हमको दृष्टि बनाना है, सृष्टि को ऊपर नहीं, सृष्टिकर्ता को देखना। हालेलुया। सृष्टि बड़ी है या सृष्टिकर्ता बड़ा है? जो मूर्ति बड़ा है या मूर्ति बनाने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? मूर्ति बड़ा है या मूर्ति को बनाने वाला बड़ा है? कारीगरी जो शिल्पी होते हैं, मूर्ति बनाने वाले। हम अनजाने में हम क्या करते हैं? मूर्ति को दंडवत करते हैं। सारा महिमा किसको देना चाहिए? मूर्ति बनाने वाला। वह अपना बुद्धि से, अपने समझ से एक मूर्ति को, एक रूप को बनाया है। वैसा परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया। हमें क्या करना चाहिए? उसी सृष्टिकर्ता का पास हमें जाना है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर वचन में कहते हैं मैं अपने स्वरूप से मनुष्य को मैंने बनाया। मनुष्य अपना कल्पना के अनुसार बढ़ गया है, वो दूर हो गया है, परमेश्वर का मार्ग को तिरस्कार कर अपनी मार्ग में वो चला गया। हम अपनी स्वार्थता के लिए परमेश्वर पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। अपना स्वार्थता के लिए, अपना स्वाद के लिए, अपना क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, अपना मर्जी के चलने के कारण परमेश्वर को क्रोध के दिनों में हमारे जीवन में हम बरकरार रहे हैं। हालेलुया। इन परिस्थिति से दिनों में हमें बाहर आने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को और हमें दृष्टि बनाना है। सृष्टिकर्ता महत्व है। हालेलुया। सृष्टि करने वाला महत्व है, उनको सबका ज्ञान है, हमें बचाने वाला ज्ञान उनका पास है। उसी सृष्टिकर्ता का पास इन दिनों में हमें वापस आने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस सृष्टिकर्ता का पास हम वापस आने की आवश्यकता है। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, भजन संहिता
भजन संगीता 97 का भजन संगीता 97 उसका वचन पढ़ना है 7। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। इधर आप देख सकते हैं जितने, एक बार और पढ़ना, जितने खुदी हुई मूर्तियों की को उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। प्रभु यीशु मसीह को दंडवत। हालेलुया। इधर आप कहते हैं, इधर आप देखते हैं जितना खुदी हुई मूर्ति को फूलते हैं वो एक दिन लज्जित होंगे। हालेलुया। उनका जीवन में निराशा आएगी, क्योंकि जो हम उनको कहते हैं वो सुन नहीं सकते हैं, जो हम बोलते हैं वो उसका जवाब दे नहीं सकते हैं। हालेलुया। उसके पास हम जितना भी हम जाकर हम माथा मारे वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते हैं। एक दिन हमें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। एक दिन हमें लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सारे देवता तुम उसी को दंडवत करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर हम आना आवश्यक है। हालेलुया। वो हमारा सृष्टि करता है, उनको उपस्थिति में उनका शरणों में हमें आना अवश्य है। हालेलुया। आना अनिवार्य है, तभी हमारा जीवन में हम शांति को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। या जितना भी हम उनको यहाँ पे अपना माता मारे, हम जितना भी हम दो पूजा करें, जितना भी हम वो चढ़ाए, ये चढ़ाए, कुछ भी चढ़ाए, एक दिन हमें लज्जित होना है। हालेलुया। क्योंकि जो हम कह रहे हैं हमारा सुन नहीं सकते हैं या जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि एक मूर्ति है, एक पत्थर से बनाया हुआ, नहीं तो एक सोना चांदी से बनाया हुआ मूर्ति, एक प्रतिमा है। प्रतिमा कभी कुछ बोलते नहीं, एक शोभा के लिए, देखने के लिए होते हैं, उसको बनाने वाला भी उसका जैसे होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, जीवित प्राणियों को बनाया, हमें जीवन दिया, हमें उसे जीवित परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसे जीवित परमेश्वर को आप उपासना करने की आवश्यकता है, जीवित परमेश्वर को दंडवत करने की आवश्यकता है। वही हमें हमारा जीवन में मार्ग दिखा सकते हैं। हालेलुया। वही हमारा जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, वही हमारा जीवन में शांति। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हम जीवित परमेश्वर, जीवितों के बीच में ढूंढने की आवश्यकता है। दुनिया में कई मसीहों को हम देख सकते हैं, जीवित परमेश्वर मराओं के बीच में ढूंढते हैं, लेकिन वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर जीवित है, आज भी जीवित है। हालेलुया। कोई महान युगत को जीवित है। अगर हम विश्वास करते हैं, हमारा आत्मा को बचाकर अनंत जीवन का भागीदार प्रभु हमें बनाते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन का भागीदार प्रभु हमें बनाते हैं। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, प्रेरितों का काम उसका वचन पढ़ना है 17 अध्याय, प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना। ऐसे परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि इस व्रत सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। एक बार और इस वचन को पढ़ना। अर्थात परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि इस व्रत सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। मनुष्य का कारीगरी और कल्पना से गढ़े हो।
हालेलुया। हालेलुया। आप अधिकतर उनका पीछे हालेलुया। दुनिया में सारे वचन ये बातें हमें दर्शाते हैं परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जिंदा है। हमें उस सृष्टिकर्ता का पास, जिंदा परमेश्वर का पास हमें लौट कर आना, हालेलुया, लौट कर आना है। इन सारी वचन हमें ये दर्शाते हैं परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। कोई मूर्ति हमारे लिए ना होना चाहिए। इस मूर्ति का मतलब ये नहीं कि हम जो पेड़ पौधों का पूजते हैं ये भी एक मूर्ति है, लेकिन हमारा परमेश्वर से भी बढ़कर जो स्वभाव हमारे जीवन में रखते हैं, हमारा परिवार का ज्यादा महत्व देते हैं, हमारा बच्चा का या हमारा परिवार का ज्यादा महत्व देते हैं, वो भी एक मूर्ति है। हालेलुया। वो भी एक मूर्ति है। हम इन सारी बातों से हम बाहर आने की आवश्यकता है। परमेश्वर का उपस्थिति में आकर अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम मुझे इन चीजों में मत खोज, मैं जीवित परमेश्वर, मैं हर जगह पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर, मैं एक आत्मा हूँ। अगर आप पुकारेंगे, प्रभु कर पुकारेंगे, परमेश्वर हमारा पास में है। हालेलुया। हमारा साथ है, हमारा हर एक पल में हमारा साथ परमेश्वर रहते हैं। उन्हीं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में दान दिया है, जीवन का दान दिया हुआ है। जो हम श्वास ले रहे हैं ना, वो परमेश्वर का देने हैं। हालेलुया। परमेश्वर का देने हैं। अगर परमेश्वर चाहे ये श्वास 1 मिनट में वापस ले सकते हैं, वापस ले तो हम परमेश्वर को महिमा दे नहीं पाएंगे। इसलिए हम जितना जीवित रहते हैं उतना परमेश्वर को और अपना दृष्टि बढ़ाने के लिए, परमेश्वर और अपना मन बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, उसी जीवित परमेश्वर को, जीवितों को बीच में हमें ढूंढने के लिए आवश्यकता है। हालेलुया। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, यिर्मयाह का भविष्यवक्ता, यिर्मयाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका वचन पढ़ना है 10 अध्याय, यिर्मयाह उसका 10 अध्याय, वचन निकाला 10 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ना। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, अपनी खुदी हुई मूर्तों के कारण, अपनी खुदी हुई मूर्ति के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी डाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है, उनमें सांस ही नहीं है, वे व्यर्थ, वो व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं, ठट्ठे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा, वे उसका दंड का समय आएगा, तब वे नष्ट हो जाएंगी, तब वो नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उसके अंदर सांस ही नहीं है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के पास हमने आए हैं वो जीवित परमेश्वर है, मुझे बचाने वाला, आपको बचाने वाला, आपको शांति देने वाला, आपको उद्धार देने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आज मैं इस जगह पर मैं खड़ा हूं ना, मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित है। आज मैं इस जगह पर मैं इधर खड़ा हूं, अगर आप इधर बैठा है ना, वो परमेश्वर का करुणा है, वो जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर, हमें जीवित परमेश्वर के पास हमें आने की आवश्यकता है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। सच्चाई क्या है, जीवित परमेश्वर कौन है, क्या है, इन्हीं बातों को हमारा जीवन में जानने का, पहचानने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें पहचानने की आवश्यकता है। एक बार और इसे 14 और 15 वचन एक बार और पढ़े। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, अपनी खुदी हुई मूर्तों के कारण, अपनी खुदी हुई मूर्ति के कारण सब सुनारों की आशा
सब सुनारों की आशा टूटती है, टूटती है, क्योंकि उनकी डाली हुई मूर्तें उनकी डाली हुई मूर्तें झूठी हैं झूठी हैं, और उनमें सांस ही नहीं है। उनमें सांस ही नहीं है, उनमें जीवन ही नहीं है। वे व्यर्थ वो व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य करने हैं। की योग्य है। जब उनके दंड का समय उसका आएगा दंड का समय आएगा, तब वे नष्ट हो जाएंगे। वो नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इधर आप देख सकते हैं एक दिन सभी नष्ट हो जाए। हालेलुया। हमें भी न्याय का सिंहासन में खड़ा होना है, हमें न्याय के सिंहासन में खड़ा होना है। अगर मान लो अगर इस जगत में इस समाज में रहने के समय हमारा जीवन भी चल जाते हैं, उसी न्याय के समय आएगा हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा, उनका अपना लेखा देना पड़ेगा। जीवित तो परमेश्वर को जाना है कि नहीं। हम कलीसिया में आने के बाद भी वचन सुनने के बावजूद प्रभु को क्यों ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर से सवाल करेंगे, उसका जवाब हमको देना है। हालेलुया। उसका जवाब हमें देना है। हम उसका योग्य नहीं पाया, हमें आनंद नरक का भागीदार प्रभु हमें बना देते हैं। हालेलुया। वो मूर्ति का समान हम भी दंड का योग्य पाएंगे। हालेलुया। दंड का कारण प्रभु हमें भी ठहराएंगे, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को नहीं जाना। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर को नहीं जाना। हमारे जीवित परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में है, हमारे साथ साथ रहते हैं, हम उनको जानना पहचानने की आवश्यकता है। जो वचन प्रभु हमारा जीवन में दिया हुआ है, हमारे हाथों में दिया, उसी वचन को प्रभु को हम जानना और पहचानने की आवश्यकता है। आखिर एक वचन और पढ़ना है, वचन संहिता 115 का 8 वचन एक बार और पढ़ने के बाद हम प्रार्थना करें। वचन संहिता 115 का 8 वचन पढ़ना। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, उनका बनाने वाले भी है, और उन सब पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। इधर आप देख सकते हैं जैसे उनका समान हम भी है। हालेलुया। हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसको हम मांगते हैं, आप उनकी समान है। हमारा जीवन हमें भी जीवन नहीं है। हालेलुया। आज भी हम मरा हुआ अवस्था में है। हालेलुया। मरा हुआ परिस्थिति में है, हमें इस परिस्थिति से बाहर आना है, जीवन पाना है। कैसे जीवन पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, परमेश्वर ने जीवन का स्रोत प्रभु हमारे जीवन में दिखाते हैं। एक बार वो इसी वचन को पढ़ना 115 का 8 में। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, जैसे वो है वैसे उनका बनाने वाला भी है। जैसे वो है, जैसे मूर्ति है उसको बनाने वाले भी वैसे हैं, उनका अंदर जीवन नहीं है। हालेलुया। उनका आत्मिक जीवन मरा हुआ है। हालेलुया। उनका आत्मिक जीवन मरा हुआ है, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करूंगा, कोई समझ नहीं है, इसलिए इन सारे कामों को वो कर रहे हैं। उसका आगे पढ़ना है। और उन पर सब भरोसा रखने वाला भी वैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। सब भरोसा रखने वाला भी, आप अगर जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप भी जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। आप भी जीवन पाएंगे। अगर आप जो स्वास्थ्य नहीं है, जो जीवन नहीं है, जो मूर्ति है, उसको भरोसा रखेंगे, आप भी उसका सामान बन जाएंगे। ना समझ वाला, हालेलुया, ना समझ वाला, ना पहचानने वाला, हम ऐसा हालत में हम चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है, चीजों को फरकने का ज्ञान प्रभु हमारे जीवन में दिया हुआ है। हालेलुया। उसी ज्ञान को दिनों में हमारा जीवन में प्राप्त करना है, उसी ज्ञान को हमारा जीवन में आप प्रकट करना है, तभी परमेश्वर का काम हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर का आत्मा हमारा जीवन में कार्य कर पाएंगे। हम जीवित परमेश्वर को जानना है, जीवित परमेश्वर को पहचानना है, वो हमारे जीवन में आशीष देने वाला, शांति देने वाला, उद्धार देने वाला।
हालेलुया। हालेलुया। अगर इसी परमेश्वर के पास अगर आकर भी हम परमेश्वर को नहीं जाना है, हमें भी उनका सामान, मूर्ति का सामान ना समझे कोशिश किया जाएंगे। हालेलुया। ना समझे बताया जाएंगे, हमें अनमर्द का भागीदार हमें बनाएंगे। इसी पर दूसरी आगे ये है, तो किसी प्रकार का मूर्ति ना बना। हालेलुया। पहला आगे ये था, तो मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरा आगे ये है, तो किसी प्रकार का मूर्ति खोद कर ना बनाना, जो आकाश में हो या पृथ्वी में हो या पृथ्वी के नीचे हो, किसी चीज का मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। उसमें जीवन नहीं है। हालेलुया। जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमें उन्हीं परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। अपना अपना आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का दया दृष्टि को हमारा